बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सबसे ज़्यादा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। यकीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़बान पर नहीं होते बल्कि इंसान की सांसों में रच बस जाते हैं। वो चलते वक्त भी साथ रहते हैं, बोलते वक्त भी, यहाँ तक कि खामोशी में भी दिल के अंदर गूंजते रहते हैं। ऐसा ही यकीन रखने वाला एक मुसलमान था जो एक साहिली बस्ती के एक सादे से मोहल्ले में रहता था। ना उसका घर बड़ा था, ना लिबास कीमती, ना गुफ्तगू में बनावट, मगर उसके दिल में एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया के किसी खजाने से कहीं ज़्यादा कीमती थी। वो दौलत थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ की मोहब्बत और उस पर कामिल यकीन। ये मुसलमान जब भी किसी से मिलता, हाल अहवाल के बाद एक जुमला ज़रूर कहता। ये जुमला उसकी पहचान बन चुका था, उसकी गुफ्तगू की खुशबू, उसकी मजलिस की जान। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत व मुराद पूरी होती है। वो ये जुमला ना खतीबों की तरह बुलंद आवाज़ में कहता था, ना वाइज़ों की तरह जोश में, बल्कि एक ऐसे शख्स की तरह कहता था जिसने खुद इसकी सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में बार बार देखा हो। उसके लहजे में यकीन होता, आँखों में सुकून और दिल में अजीब सा ठहराव। पड़ोस की दीवार। उसी मुसलमान का पड़ोसी एक यहूदी था। ज़ाहिरन वो एक शरीफ, मामला फ़हम और दुनियादार आदमी था। तिजारत में होशियार, गुफ्तगू में नपातुला और ज़ाहिरी तौर पर खुश अखलाक। वो मुसलमान पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव रखता, सलाम का जवाब देता, ज़रूरत पड़ने पर मदद भी कर देता। लोग कहते थे, देखो मज़हब अलग सही मगर इंसानियत तो है। और हकीकत ये थी कि मुसलमान भी उसके साथ निहायत अच्छे तरीके से पेश आता था। कभी उसके दरवाजे पर खाना भेज देता, कभी उसकी खैरियत पूछ लेता। वो इस्लाम की दावत ज़बरदस्ती नहीं देता था, ना मुनाजरे करता था, बल्कि अपने अमल और अपने यकीन से जीता था। लेकिन हर खामोशी के पीछे सुकून नहीं होता, हर मुस्कुराहट के पीछे खुलूस नहीं होता। यहूदी के दिल में एक बात आहिस्ता आहिस्ता चुभने लगी थी। वो बात ना मुसलमान का हुस्न अखलाक था, ना उसकी मदद, बल्कि वो जुमला, वही जुमला जो वो हर मजलिस में दोहराता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है। यहूदी जब भी ये सुनता, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती। वो खुद अपने मजहब पर कायम था, मगर उस मुसलमान के यकीन में जो इत्मीनान था वो उसे खटकता था। उसे महसूस होता जैसे ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक चैलेंज। वो दिल ही दिल में सोचता, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या एक जुमला, एक दरूद हर हाजत पूरी कर सकता है? अगर ऐसा है तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? यकीन जो झुकता नहीं। मुसलमान की ज़िंदगी बहुत सादी थी मगर उसका दिल बहुत अमीर था। वो सुबह उठता, वज़ू करता, नमाज पढ़ता और हर नमाज के बाद दरूद शरीफ पढ़ता। बाजार जाता तो भी उसकी ज़बान दरूद से तर रहती। अगर कोई मसला आ जाता तो वो कहता, अल्लाह बेहतर करेगा, दरूद पढ़ो। लोग कभी मुस्कुरा देते, कभी हैरान होते, कभी मान भी लेते, मगर वो यहूदी, वो खामोश रहता, सुनता और अंदर ही अंदर कुछ और ही सोचता। वक्त गुजरता गया, यहूदी के दिल में हसद ने जगह बनानी शुरू कर दी। वो सोचने लगा कि अगर उस मुसलमान का ये यकीन टूट जाए, अगर ये जुमला उसकी ज़बान से निकल जाए तो शायद उसका दिल भी हिल जाए। और यूं शैतान ने उसके दिल में एक साजिश का बीज बो दिया। उसने तय कर लिया कि वो उस मुसलमान को जलील करेगा, लोगों के सामने रुस्वा करेगा और सबको दिखाएगा कि ये दरूद शरीफ कोई काम नहीं आता। वो चाहता था कि जब वो मुसलमान लोगों के तानों के नीचे दब जाए तो खुद ही ये जुमला छोड़ दे। मगर उसे क्या खबर थी कि जिस यकीन को वो आजमाइश समझ रहा है वो दरअसल अल्लाह की मदद को दावत देना है। और कुछ दिल ऐसे होते हैं जिनमें रोशनी दरवाज़ा खटखटाती है मगर अंदर बैठा गुरूर दरवाज़ा नहीं खोलने देता। यहूदी पड़ोसी का दिल भी ऐसा ही हो चुका था। ज़ाहिरन वो पुरसुकून था मगर उसके अंदर ख्यालात का एक शोर बरपा था। ऐसा शोर जो रातों की नींद छीन देता है और दिन के सुकून को जहर आलूद कर देता है। वो जब अपने घर में तन्हा बैठता तो मुसलमान पड़ोसी की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है। ये जुमला अब महज एक बात नहीं रहा था, ये उसके लिए एक सवाल बन चुका था। एक ऐसा सवाल जो उसके ईमान, उसके इल्म और उसके बरतरी के एहसास को चैलेंज करता था। वो खुद को अक्लमंद समझता था, हिसाब किताब जानता था, दुनिया के नफ़ा नुकसान से वाकिफ़ था। फिर ये सादा सा मुसलमान जिसके पास न इल्म फ़लसफ़ा था, न मुनाजिरों की माहिरियत, इतने यकीन से ये कैसे कह सकता था? हसद का पहला कांटा। यहूदी ने कई बार खुद को समझाया, वो बस एक सादा दिल आदमी है, अपने अकीदे में खुश है,
मुझे क्यों परवाह हो। मगर हसद दलील नहीं मानता। वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में कांटे की तरह उतर जाता है। हर मुलाकात के बाद, हर मजलिस के बाद वही जुमला उसके दिल में चुभ जाता। उसे लगता जैसे लोग इस मुसलमान की बातों से प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग वाकई उसके सामने दरूद शरीफ की फजीलत बयान करने लगे और कुछ तो इस मुसलमान की बात दोहराने भी लगे थे। यहूदी के दिल में एक नया खौफ जन्म लेने लगा। अगर लोग उसके यकीन की तरफ मायल हो गए तो, अगर उसकी बात सच साबित हो गई तो। ये खौफ उसे अंदर से खोखला करने लगा। साजिश का जन्म। एक रात वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बाहर समंदर की लहरों की आवाज़ आ रही थी, कभी नर्म कभी तेज। इसी शोर में उसके दिल में एक ख्याल उभरा, पहले धुंधला, फिर वाज़े, फिर खतरनाक। अगर उसका यकीन टूट जाए, अगर लोग देखें कि उसका दरूद शरीफ उसे नहीं बचा सका, तो वो खुद ही खामोश हो जाएगा। ये ख्याल शैतान की सरगोशी बनकर उसके दिल में उतर गया। उसने आंखें बंद की और एक मंजर सोचा। मुसलमान पड़ोसी लोगों के सामने रुस्वा हो रहा है, उस पर खयानत का इल्ज़ाम लग रहा है और वो बेबस खड़ा है, उसकी ज़बान खामोश, उसका जुमला गायब। ये तसव्वुर उसे अजीब सा सुकून देने लगा। स्नार का दरवाज़ा। अगली सुबह वो बाजार गया। बाजार की गलियां तंग थीं मगर शोर से भरी हुईं। दुकानों में धातुओं की आवाज़ें, सौदागरों की पुकार और ग्राहकों की बहस, सब कुछ मुअम्मल के मुताबिक था। मगर इस यहूदी के कदम एक ख़ास दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। वो स्नार की दुकान थी। स्नार एक माहिर आदमी था, बरसों से सोने चांदी का काम कर रहा था। उसकी उंगलियों में हुनर बोलता था। यहूदी ने दुकान में कदम रखा तो स्नार ने अदब से सलाम किया और बोला, कहिए आज क्या खिदमत करूं? यहूदी ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, मुझे सोने की एक अंगूठी बनवानी है। जी, कैसी अंगूठी? यहूदी ने थोड़ा ठहराव किया, फिर बोला, ऐसी कि उसकी मिसाल पहले कभी न बनी हो, न नक्श में, न वज़न में, न चमक में, और हाँ, बहुत कीमती होनी चाहिए। स्नार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने कीमत पूछी तो यहूदी ने बिना हिचके रकम बता दी। स्नार समझ गया कि ग्राहक संजीदा है। उसने सर हिलाकर कहा, ठीक है, मगर वक्त लगेगा। मुझे वक्त की परवाह नहीं, यहूदी ने जवाब दिया। बस काम ऐसा हो कि पहचान में आ जाए। दुकान से निकलते हुए यहूदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट की खुशी की नहीं बल्कि साजिश की होती है। उसने दिल ही दिल में कहा, अब देखते हैं तुम्हारा दरूद शरीफ तुम्हें कहाँ तक बचाता है। मुसलमान का यकीन। इधर मुसलमान पड़ोसी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मस्त था। उसे खबर न थी कि उसके यकीन को आजमाने के लिए कोई जाल बिछारा जा रहा था। वो हमेशा की तरह लोगों से मिलता, खैर ख्वाही करता और वही जुमला दोहराता जिस पर उसका दिल मुतमईन था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है। यहूदी हर बार ये जुमला सुनता तो उसके दिल में साजिश और भी मजबूत हो जाती। वो नहीं जानता था कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा कर ले उसके लिए समंदर भी अमानत बन जाता है और मछली का पेट भी खजाना। मगर कुछ आजमाइशें अचानक नहीं आती, वे धीरे धीरे कदम रखती हैं, जैसे कोई साया सूरज के सामने आकर रोशनी को जांच रहा हो। ये आजमाइश भी ऐसी ही थी, खामोश, मंसूबाबंद और ज़ाहिरन बहुत मजबूत। मगर जिस दिल में अल्लाह पर तवक्कुल हो, वहाँ साजिशें सिर्फ इम्तिहान बन जाती हैं, शिकार नहीं। स्नार की भट्टी और नीयत का सोना। स्नार ने कई दिन मेहनत की। उसने खालिस सोना पिघलाया, सांचे बदले, नक्श बनाए। उसके हाथ काम कर रहे थे, मगर वो खुद हैरान था कि इतनी नफीस अंगूठी उसने पहले कभी नहीं बनाई थी। अंगूठी ना बहुत भारी थी, ना बहुत हल्की। उस पर एक खास नक्श था जो रोशनी पड़ने पर बदलता महसूस होता था। जब यहूदी अंगूठी लेने आया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अंगूठी को हाथ में लिया, उंगली में पहनकर देखा, फिर मुट्ठी बंद कर ली, जैसे किसी ख्वाब को कैद कर रहा हो। यही चाहिए थी, उसने कहा। स्नार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐसी अंगूठी दोबारा बनाना मुश्किल होगा। यहूदी ने दिल ही दिल में सोचा, और यही तो मैं चाहता हूं कि ये एक ही हो, पहचानी जा सके और इल्ज़ाम मजबूत हो। अमानत का लम्हा। कुछ दिन बाद वो मुसलमान के घर आया। हस्बे मामूल सलाम दुआ हुई। मुसलमान ने मुस्कुराकर हाल पूछा और फिर वही जुमला, वही यकीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत पूरी होती है। यहूदी के दिल में एक लम्हे के लिए झरझरी सी दौड़ी, मगर उसने चेहरे पर कोई असर नहीं दिखाया। उसने बातों बातों में कहा, मैं कुछ दिन के लिए सफ़र पर जा रहा हूँ। मेरे पास एक कीमती अंगूठी है, मैं चाहता हूँ कि आपके पास अमानत रख दूँ, वापसी पर ले लूँगा। अमानत, ये शब्द मुसलमान के दिल में इज्जत से उतर गया। उसने बला तरद्दुद कहा, आप बेफिक्र रहें, अमानत हमारे लिए इज्जत होती है। यहूदी ने अंगूठी उसके हाथ में रख दी। वो लम्हा मुख्तसर था, मगर आसमान पर शायद फरिश्ते गवाह बन चुके थे। मुसलमान ने अंगूठी एक सुरक्षित जगह रख दी, सादा सी मगर नज़र से ओझल। यहूदी की निगाहें इस हरकत को गौर से देख रही थीं, जैसे हर जाविया याद कर रही हों। रात की खामोशी। रात गहरी हुई, गलियां सुनसान हो गईं।
मुसलमान अपने घर में सुकून से सो रहा था। उसके दिल में कोई खोट नहीं था। उसकी ज़बान सोने से पहले भी दरूद शरीफ से तर थी। इधर यहूदी दबे पाँव आया। दिल तेज धड़क रहा था, मगर नीयत मजबूत थी। उसने दीवार फलांगी, आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुसा। हर आवाज़ उसे चौंका देती, मगर वो रुका नहीं। आखिरकार वो जगह मिल गई जहां अंगूठी रखी थी। उसने अंगूठी हाथ में ली। सोने की ठंडक उसकी हथेली में फैल गई। उसने एक लम्हे को आंखें बंद की। शायद ज़मीर ने आखिरी बार आवाज़ दी हो, मगर उसने फौरन मुट्ठी बंद कर ली और अंधेरे में गुम हो गया। समंदर का राज। अगले दिन वो साहिल की तरफ गया। एक कश्ती किराए पर ली और गहरे पानी की तरफ बढ़ा। चारों तरफ नीला फैलाव था, नीचे गहराइयाँ। उसने अंगूठी निकाली, सूरज की रोशनी में एक बार देखा और फिर पूरी ताकत से समंदर में उछाल दी। अब देखते हैं, उसने ज़रेलब कहा। अब तुम्हारा दरूद शरीफ तुम्हें कहाँ से अंगूठी ला कर देता है। अंगूठी पानी में गायब हो गई, मगर हकीकत में वो अल्लाह की तकदीर में दाखिल हो चुकी थी। सफ़र और वापसी। यहूदी सफ़र पर चला गया। दिन गुजरे, फिर वो वापस आया। उसके दिल में एक अजीब सा जोश था। वो खुद को कामयाब समझ रहा था। उसके जहन में वो मंजर बार बार आ रहा था जब वो मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाएगा। लोग जमा होंगे, शोर होगा और यकीन टूट जाएगा। वो सीधे मुसलमान के घर पहुंचा। मेरी अंगूठी वापस कीजिए, उसने कहा। मुसलमान ने सुकून से जवाब दिया, आप तशरीफ़ रखें। आज सुबह में दरूद शरीफ पढ़कर दुआ के बाद शिकार पर गया था। अल्लाह ने एक बड़ी मछली अता की है। आप सफ़र से आए हैं, पहले वो खाएं। यहूदी के दिल में एक लम्हे को उलझन पैदा हुई, मगर वो खामोश रहा। मछली का पेट। मुसलमान की बीवी मछली साफ कर रही थी कि अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई। ये देखें। मुसलमान दौड़ कर आया। मछली के पेट से एक चमकती हुई चीज़ निकली, वही सोने की अंगूठी। वो हैरान रह गया। उसने फौरन वो जगह देखी जहां अमानत रखी थी। वहां अंगूठी ना थी। उसका दिल एक लम्हे को कांपा, फिर उसके होठों पर शुक्र आया। वो अंगूठी लेकर यहूदी के पास आया और वही जुमला दोहराया, मगर इस बार और ज़्यादा यकीन के साथ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है। उसने अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। दिल का टूट जाना। यहूदी के हाथ कांपने लगे, आंखें फटी की फटी रह गई, रंग उड़ गया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसके होंठ लड़खड़ाने लगे और आंसू बहने लगे। मुझे गुस्ल की जगह दें, उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। वो गुस्ल करके आया, कांपते हुए खड़ा हुआ और रोते रोते कलिमा पढ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमान की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था। इकरार हकीकत। जब वो संभला तो उसने सारा किस्सा सुना दिया। साजिश, चोरी, समंदर, सब कुछ। मुसलमान की आंखों से आंसू बहते रहे और उसकी ज़बान से बार बार यही निकला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल। हिदायत की रोशनी और अंजाम। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो कमज़ोरी की निशानी नहीं होते, बल्कि वे दिल के जंग को धो देते हैं। वे आंसू जो गुरूर को तोड़ दें, वे आंसू जो इंसान को उसके रब के सामने झुका दें, वे ही आंसू हिदायत का पहला दरवाज़ा होते हैं। यहूदी पड़ोसी की आंखों से बहने वाले आंसू भी ऐसे ही थे। दिल का बोझ हल्का होना। जब उसके होठों से कलिमाए तैयब अदा हुआ तो वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक पूरी जिंदगी का रुख बदल देने वाला ऐलान था। जो कल तक साजिश का बोझ उठाए फिरता था, आज सजदे के बोझ से हल्का हो चुका था। कलिमा पढ़ने के बाद वो ज़मीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें लाल और दिल बेकाबू। मुसलमान पड़ोसी उसके पास बैठ गया। ना उसके चेहरे पर गुस्सा था, ना शिकवा, सिर्फ शुक्र और रहम। नौ मुस्लिम ने कांपती आवाज में कहा, मैं बरसों से सच्चाई की तलाश में था, मगर आंखों पर पर्दे थे। तुम्हारा वो जुमला, वो मुझे चुभता था, इसलिए नहीं कि वो झूठ था, बल्कि इसलिए कि वो सच था। मुसलमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने दिलों को हिदायत दी। साजिश का इकरार। नौ मुस्लिम ने सिर झुकाकर पूरा किस्सा दोबारा बयान किया। सन्नार के पास जाना, खास अंगूठी बनवाना, अमानत रखवाना, रात की चोरी, समंदर में अंगूठी फेंकना। हर शब्द के साथ उसकी आवाज़ भारी होती जा रही थी। मैं चाहता था कि तुम लोगों में रुस्वा हो जाओ, वो रोते हुए बोला। मैं चाहता था कि तुम्हारा यकीन टूट जाए, मगर मेरा अपना गुरूर टूट गया। मुसलमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर अल्लाह चाहे तो समंदर भी गवाह बन जाता है, और अगर वो ना चाहे तो इंसान की अकल भी अंधी हो जाती है। दरूद की हकीकत। नौ मुस्लिम ने आंखें उठाकर पूछा, क्या वाकई दरूद शरीफ में इतनी ताकत है? मुसलमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
ताकत दरूद के शब्दों में नहीं, ताकत उस वादे में है जो अल्लाह ने अपनी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के साथ जोड़ दिया है। जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की रहमत को याद दिलाते हैं, और अल्लाह अपनी रहमत कभी वापस नहीं लेता। ये बात नौ मुस्लिम के दिल में उतरती चली गई, जैसे सूखी ज़मीन पर पहली बारिश। बदली हुई सुबह। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मोहल्ला वैसा ही था, मगर एक दिल बदल चुका था। नौ मुस्लिम ने सबसे पहले फजर की नमाज मुसलमान पड़ोसी के साथ अदा की। वो हर हिलडुल को ध्यान से देखता, हर दुआ पर आमीन कहता और दिल ही दिल में शुक्र अदा करता। नमाज के बाद मुसलमान ने हमेशा की तरह कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है। मुसलमान की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू खौफ के नहीं थे, ये सुकून के आंसू थे। लोगों के लिए सबक। कुछ दिन बाद ये वाक़या मोहल्ले में फैल गया। लोग हैरान थे, कोई इसे मौजज़ा कहता, कोई आजमाइश, मगर सब इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि अमानत, यकीन और सब्र ने एक इंसान की ज़िंदगी बदल दी। नौ मुस्लिम खुद लोगों को बताता, मैंने सच को आज़माना चाहा था, मगर सच ने मुझे आज़मा लिया। अंजाम का पैगाम। वक्त गुज़रा, मगर इस वाक़या की खुशबू बाकी रही। मुसलमान पड़ोसी आज भी वही जुमला कहता था, मगर अब उसके साथ एक ज़िंदा मिसाल भी थी। नौ मुस्लिम भी अब दरूद शरीफ पढ़ता और हर दुआ से पहले दिल से यही कहता, या अल्लाह, मुझे उस यकीन पर कायम रखो जो तूने अता किया है। कहानी का अंजाम कोई शोर नहीं था, बल्कि एक खामोश पैगाम था। अमानत कभी ज़ाया नहीं होती, साजिश खुद अपने बोझ तले दब जाती है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरवाज़ा है जिससे अल्लाह की रहमत। हिदायत के बाद की ज़िंदगी, यकीन का सफ़र। हिदायत कोई पल की हालत नहीं होती, ये एक सफ़र है। कलिमा पढ़ लेना शुरुआत होती है, अंजाम नहीं। जब वो शख्स मुस्लिम हुआ तो उसकी ज़िंदगी के दरवाजे बंद नहीं हुए, बल्कि असली आजमाइश तब शुरू हुई, क्योंकि सच्चाई को मानना आसान होता है, पर उस पर कायम रहना मुश्किल। अब्दुल्लाह की रातें। नौ मुस्लिम, जिसका नाम बाद में अब्दुल्लाह रखा गया, जब अपने घर लौटा तो वही दीवारें थीं, वही कमरे, वही बिस्तर, मगर दिल बदल चुका था। वो रात भर जागता रहा, कभी आंखों से आंसू बहते, कभी होंठ हिलते, कभी दिल कांपता। वो बार बार एक ही बात सोचता, मैंने एक सच्चे बंदे को तोड़ना चाहा और अल्लाह ने मुझे जोड़ दिया। शर्मिंदगी से शुक्र तक। अगले दिन अब्दुल्लाह सबसे पहले उसी मुस्लिम के घर गया। दरवाज़ा खटखटाया। मुसलमान ने दरवाज़ा खोला तो उसने सिर झुका लिया। मैं आपका कर्जदार हूं, उसने कहा, न केवल अंगूठी का, बल्कि उस सब्र का जो आपने मेरे साथ किया। मुसलमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कर्ज तो मेरा अल्लाह के ज़िम्मे था, उसने अदा कर दिया। ये बात अब अब्दुल्लाह के दिल में गहराई से उतर गई। दरूद से ताल्लुक़। अब्दुल्लाह ने धीरे धीरे दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में ज़बान लड़खड़ाती, दिल डरता, मगर जैसे जैसे दिन बीते उसके दिल को अजीब सा सुकून मिलने लगा। वो खुद से कहता, ये वही जिक्र है जिसे मैं तोड़ना चाहता था, और आज यही मुझे संभाल रहा है। हर नमाज के बाद कुछ दरूद पढ़ता, फिर दुआ करता, और हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। लोगों का रिएक्शन। कुछ लोगों ने ताना दिया, कल तक यहूदी था, आज बड़ा मुसलमान बन गया। कुछ ने शक किया, कुछ ने चुप्पी साध ली। अब्दुल्लाह को तकलीफ होती, मगर वो चुप रहता। जब दिल बहुत भर जाता तो वो उसी मुस्लिम के पास जाता। वो बस एक बात कहता, दरूद पढ़ो, दिल खुद ठीक हो जाएगा। और सच में ऐसा ही होता। साजिश का कफ़ारा। अब्दुल्लाह ने वही सोना बेच दिया जिसे उसने अंगूठी के लिए बचाया था, और उस रकम से कई गरीबों की मदद की। उसने कहा, जिस माल से गुनाह किया उसी से तौबा का निशान छोड़ना चाहता हूँ। ये बात मुसलमान की आंखों में आंसू ला गई। वक्त की गवाही। साल गुजरे, अब अब्दुल्लाह एक नरम दिल सच्चा मुसलमान बन गया। वो खुद लोगों को वही वाक़या सुनाता, अपनी शर्मिंदगी के साथ, मगर अल्लाह के शुक्र के साथ। और हर बार वो कहता, मैंने दरूद शरीफ को आजमाना चाहा था, मगर दरूद शरीफ ने मुझे बचा लिया। आखिरी मंजर। एक दिन दोनों साहिल पर बैठे।
वही साहिल जहां कभी अंगूठी समंदर में फेंकी गई थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। अब्दुल्ला ने समंदर की तरफ देखकर कहा, यही वो जगह है जहां मैंने सब कुछ खो दिया था। मुसलमान ने नरमी से कहा, नहीं, यही वो जगह है जहां तुमने सब कुछ पा लिया था। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बह निकले। उसके होठों पर वही जुमला था, वही जुमला जिससे कहानी शुरू हुई थी, मगर अब दो दिलों की आवाज बन चुका था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है।